नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में बागवानों की चिंता हुई दूर, खराब फसल को कलेक्शन केंद्र पर बेच सकेंगे किसान। जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी के बागवानों को अब सेब की फसल खराब होने पर भी चिंता नहीं सताएगी। सरकारी एजेंसी एचपीएमसी की ओर से खराब सेबों को खरीदने के लिए पांगी मुख्यालय किलाड़ में कलेक्शन केंद्र खोला जाएगा ताकि बागवानों को हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके। एचपीएमसी की ओर से सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर सेब खरीदा जाएगा। वहीं एचपीएमसी के निदेशक को दूरभाष पर निर्देश दिए गए कि तुरंत पांगी मुख्यालय में कलेक्शन केंद्र खोला जाए। इस बार पांगी में अप्रैल माह में बर्फबारी और जून जुलाई में हुई भारी वर्षा के कारण सेब की फसल खराब हो गई थी, जिस कारण इस बार किसी भी व्यापारी ने पांगी से सेब नहीं उठाया था। बागवानी मंत्री के पांगी दौरे के दौरान बागवानों ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी, तो उन्होंने लोगों को समर्थन मूल्य पर सरकार की ओर से सेब खरीदने का आश्वासन दिया। गैस सिलेंडर लीक होने से रसोई घर में लगी आग, 4 साल बच्चे की झुलसने से मौत, जांच में जुटी पुलिस। जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल की जयहर पंचायत में गैस सिलेंडर लीक होने से रसोई घर में लगी आग की चपेट में आने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जयहर पंचायत के चाकली गांव में वीरवार दोपहर को घर में कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। रसोई घर में परिवार के लोग खाना बना रहे थे कि तभी गैस सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लग गई। वहीं परिवार के लोग बाहर की ओर भाग गए, लेकिन 4 वर्षीय नमन पवार अंदर ही फंस गया। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब बाहर सबने बच्चे को ढूंढा तो पता चला कि वो अंदर फंस गए हैं। नमन को बचाने के लिए उसके पिता नेकराम ने निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक नमन 90% तक झुलस चुका था। स्टेट सीआईडी को सौंपी प्रतिबंधित दवा तस्करी मामले की फाइल। ऊना जिला के उपमंडल गगरेट का बहुचर्चित प्रतिबंधित दवा तस्करी मामला आखिरकार स्टेट सीआईडी के सुपर्द कर दिया गया है। पिछले कल इस केस से जुड़ी फाइल सीआईडी के अधिकारियों ने अपने पास ले ली है। इस मामले में अब आगे की तफ्तीश स्टेट सीआईडी करेगी। वहीं बेशक इस मामले की जांच गहनता से जिला पुलिस भी कर रही थी, लेकिन आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान एक साथ पूछताछ न हो पाना भी इस मामले को स्टेट सीआईडी को ट्रांसफर करने का आधार बना है। कुछ दिन पहले ही ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आई प्रतिबंधित दवाओं की खेप को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने उस समय रंगे हाथ पकड़ा था, जब इस खेप को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में ही 2 लोग आए थे। इसके बाद इस मामले की जांच का जिम्मा जिला पुलिस को सौंप दिया गया और जिला पुलिस ने न सिर्फ उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके नाम से दवाइयों के बिल थे, बल्कि व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर उस पार्षद को भी गिरफ्तार किया जिसे इस पूरे प्रकरण का किंगपिन बताया जा रहा है। आपदा राहत कोष में सरकार को अब तक मिली 200 करोड़ की मदद। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद अब तक सरकारी कोष में विभिन्न राज्यों प्रदेश के विधायकों, अधिकारी, कर्मचारी, आम आदमी एवं विभिन्न संगठनों की तरफ से करीब 200 करोड़ की मदद उपलब्ध हुई है। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद बैंक में जमा अपनी सारी 51 लाख रुपए की पूंजी को राहत कोष में दान किया है। हालांकि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम फिर से प्रदेश के दौरे पर है। ऐसे में टीम की तरफ से रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे जाने के बाद प्रदेश को मदद मिलने की संभावना बढ़ गई है। यानी राज्य सरकार की तरफ से 12,000 करोड़ रुपए की जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई है तथा जो आकलन केंद्रीय टीम करके गई है, उसके आधार पर प्रदेश को अतिरिक्त मदद मिलने की संभावना है। जमकर हुआ हंगामा, बैठक में माइक छीना तो धरने पर बैठ गए भाजपा समर्थित जिप सदस्य। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर चंबा में आयोजित जिला परिषद सदस्यों की बैठक में पिछले कल जोरदार हंगामा हुआ।
एक तरफ भाजपा समर्थित जिला परिषद सदस्य सुखू सरकार को घेरते नजर आए, तो दूसरी ओर कांग्रेस समर्थित परिषद सरकार की घोषणाओं का बचाव करते दिखे। किलाड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर और करिया वार्ड के जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार के बीच करीब आधे घंटे तक तीखी नोक-झोंक हुई। वहीं दोनों के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस समर्थित ललित ठाकुर ने भाजपा समर्थित मनोज कुमार के हाथ से माइक तक खींच लिया। प्रस्ताव सरकार को न भेजने के मामले में मनोज कुमार इसके बाद कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गए। इसके बाद माइक खींचने का भाजपा समर्थित सभी जिला परिषद सदस्यों ने विरोध किया। इसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी ने मामले में हस्तक्षेप किया और मामला शांत करवाया। बता दें कि दरअसल 30 सितंबर यानी आज से जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अनिश्चितकालीन कलम छोड़ो हड़ताल पर जा रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी ने इस मामले में एक प्रस्ताव सरकार को भेजने की बात कही। इस बीच ललित ठाकुर ने प्रस्ताव को कुछ समय बाद भेजने का आग्रह किया। तर्क दिया कि हाल ही में हिमाचल में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। गोली लगने से घायल बच्चे की बाजू काटी, दादा पुलिस हिरासत में। भराड़ी पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले गांव हरतिलयांगर जोहड़ी में एक बच्चे को गोली लगने से मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने मौका वारदात से साक्ष्य जुटाए थे। वहीं पिछले कल पुलिस ने इस मामले में बच्चे के दादा को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि बच्चे का इलाज आईजीएमसी शिमला में चला हुआ है, जहां उपचार के दौरान बच्चे की बाजू जिसमें गोली लगी थी उसे काट दिया गया। वहीं बच्चा अब खतरे से बाहर है। डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि बच्चे के दादा को हिरासत में लिया गया है और आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं अभी पूछताछ में आरोपी का कहना है कि गलती से गोली चली थी, जिस कारण यह हादसा हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल के प्राचीन इतिहास के नए तरीके से शोध के साथ सामने लाए जाएंगे तथ्य। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के नए तरीके से शोध के साथ तथ्य सामने लाए जाएंगे। प्रदेश शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के पाठ्यक्रम में प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को भी सम्मिलित किया जाएगा। विदेशी आक्रांताओं और शासकों से पूर्व के प्रदेश के इतिहास को बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने समृद्ध इतिहास से रूबरू हो सकें। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर इन विषयों पर तथ्यपरक शोध कर इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की दिशा में काम करें। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में पिछले कल आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह बात कही। इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री बोले, सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की 25 वर्षों तक खरीद करेगी सरकार। राज्य सरकार युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की आगामी 25 वर्षों तक खरीद करेगी, ताकि युवाओं के लिए एक स्थिर आय का स्रोत सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा दोहन के साथ साथ प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है। कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनी भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस सब्सिडी से युवा उद्यमियों के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा उद्यम स्थापित करना और अधिक सुलभ तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया गया है। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।